कि माँ यमुना को बचा लो, माँ यमुना तड़प रही है, इसके लिए आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 3 साल तक पदयात्रा में घूमूंगा और घर घर जाकर यही संदेश दूंगा कि माँ यमुना को बचाना है, प्लास्टिक नहीं डालनी है, कचरों से दूर रखना है, माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल होगी, तभी हम जीत पाएंगे। यही मेरा संदेश है कि माँ यमुना को बचा लो, माँ यमुना तड़प रही है, इसके लिए आपका प्रयास जन जागरण होना बहुत जरूरी है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, चैनल वासियों का भी, जो अपना कीमती समय निकालकर शमशान घाट पर, यहाँ कोई नहीं आता, मरने के बाद ही आते हैं, आप लोग सब मिलकर माँ यमुना की पीड़ा को देखकर आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद। महाराज जी, जो आपका हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसकी बाद में क्या करेंगे आप? हस्ताक्षर होने के बाद में इसको कहाँ ले जाएंगे? देखिए, हस्ताक्षर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सरकारों से बात करेंगे और उसके बाद में एक जंतर मंतर पर हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े अगर पद है तो राष्ट्रपति जी से हम दरखास्त लगाएंगे कि माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल कराए। और सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर यमुना की पीड़ा सबसे खराब है और 182 देशों के यहाँ पे राजदूत रहते हैं और सभी मंत्री गण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी यहीं रहते हैं, फिर भी माँ यमुना ऐसी हालत, ये सोचना होगा सबसे। अभी सरकार जो कदम उठा रही है, मशीनें बहुत सारी यमुना जी में लगा रखी हैं, इससे क्या यमुना सफाई नहीं होगी? नहीं, इससे नहीं होगी। जब तक नालों को सीसी नहीं किया जाएगा, नालों को फिल्टर नहीं किया जाएगा, नालों को फिल्टर करके नहीं डाला जाएगा। पहली बात तो नालों को डालना नहीं चाहिए। अब सरकार के पास में कोई विकल्प नहीं है तो उनको फिल्टर करके तो डाल सकती है ना। कभी कोई ऐसा प्लान आया था कि यमुना नदी के किनारे किनारे नाले बनाए जाएं, जिससे कि जो गंदगी पानी है वो जा करके हरियाणा की तरफ निकल जाए? तो क्या हरियाणा वाले विरोध नहीं करेंगे? नहीं, हरियाणा के क्यों डाले हम अपना गंद? कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा फिर? इसको डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिसाइकल फिल्टर करने की जरूरत है। मशीन लगाइए आप 24 घंटे के अंदर जब G20 हुआ यहाँ पर तो दिल्ली चमका दिया आपने, तो क्या आपके पास में पैसा नहीं है? पैसा भी है, दिमाग भी है, इंजीनियर हैं, इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, किस लिए चमका देते हैं? वो प्लानिंग लाए, माँ यमुना को स्वच्छ करने की प्लानिंग दें, उसमें पैसा लगाएं। अगर पैसा नहीं है तो एक नील नदी को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के राजा ने पब्लिक से पैसा मांगा और सबने दिया और वहाँ पर नील नदी को इतना बढ़िया बना दिया उसने। तो क्या नहीं कर सकते? मेरे को अगर ये परमिशन देते हैं कि माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल किया जाए, मैं हर घर से भीख मांग कर माँ यमुना को स्वच्छ करने का वादा करता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यापारी हमारे दिल्ली के अंदर रहते हैं। एक एक नाले को गोद दिलवा दूंगा, एक एक नाले को सब गोद ले लेंगे तो क्यों नहीं माँ निर्मल होगी? ये तो बेकार की बातें हैं और ये सब जब तक माँ को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, तब हमको नालों पर बहुत ध्यान देना है। नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।